नमस्कार। YCT की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये हम लोग की आज की चौथी क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें टेट सेफ्टी एंड हेल्थ वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका हम लोगों का। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जो माप तौल और मेजरमेंट से संबंधित है, जो सेकेंड टॉपिक है। ठीक, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों ने अगर ये बुक नहीं परचेज किया होगा YCT की यूथ पब्लिकेशन की, फीटर ट्रेड की प्लानर है, तो आप लोग इसको ले लीजिएगा। इसी से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, ये हम लोग का सेकेंड चैप्टर है, माप तौल एवं मात्रकों की पद्धति। यानी कि जितने भी हम काम करते हैं या मेजर करते हैं, उनको मापने की किसी न किसी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जिससे अगर हम कोई वेट माउस खरीद रहे हैं तो हम उसको केजी में मेजर करते हैं। अगर कोई हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको हम सेल्सियस या अन्य जो हमारे पैमाने होते हैं उस पर मेजर करते हैं। इसी तरह से जो डिफरेंट टाइप के अंक होते हैं उनको किसी न किसी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है मापने के लिए। ठीक, तो मापन। ठीक, मापन यानी कि दी गई माप को, जो हमको दी गई है, उसको अन्य किसी ज्ञात माप से तुलना करना, अथवा ज्ञात माप की सहायता से दी गई माप को ज्ञात करना मापन कहलाता है। यानी कि जो हम लोग को माप दी गई हो उसको किसी ज्ञात माप से तुलना करके अथवा किसी ज्ञात माप की सहायता से दी गई माप को माप लेना, ठीक, वो मापन कहलाता है। जैसे अगर हमको कोई एक दूरी दे दिया जाए तो हम उसको बिना किसी ज्ञात माप की सहायता से न हम उसको बता सकते हैं कितनी लंबाई है, न उसको कोई हम तुलना कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड रूल दे दिया जाता है या स्टैंडर्ड कोई स्केल दे दी जाती है। उसी जो हमको ऑलरेडी वो ज्ञात होती है उसमें सब कुछ में लिखा होता है, कितना सेंटीमीटर है, कितना mm है या फीट है। तो हम उसी की सहायता से उस दूरी को माप सकते हैं। या दूरी के अलावा वो टेम्परेचर हो गया या वेट यानी कि मास हो गया, जिसको केजी में मापते हैं। इस तरह से ज्ञात माप की सहायता से किसी अन्य वस्तु को मापना या तुलना करके बताना ही मापन कहलाता है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यशाला में जॉब को ड्राइंग की माप के अनुसार ही बनाया जाता है। यानी कि कारखानों में जितने भी हम जॉब बनाते हैं उनमें जॉब की जो साइज जो बनाई जाती है वो ड्राइंग में जो साइज बताई जाती है, यानी कि यहाँ पे जो साइज आपकी बताई जाएगी, यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों, ऊंचाई के अलावा एक और आ जाएगी यहाँ पे, एंड क्या रहेगी, टेपर, टेपर अथवा एंगल। इन्हीं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अथवा एंगल, ये 4 जो पैरामीटर हैं, इन्हीं के अनुसार हम किसी जॉब की साइज को बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मापन प्रणाली। यानी कि जो हम मापेंगे वो किस पद्धति में या किस प्रणाली में मापते हैं। तो हमारी इंटरनेशनल रूप से यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो स्वीकार्य पद्धति है वो 4 प्रकार की है, वो सॉरी 3 प्रकार की, वो 4 प्रकार की है। यहाँ से ये गलत हो गया है, ठीक? ये 4 प्रकार की होती है। बेसिकली हमारी 3 ही प्रकार की होती है, ये एडिशनल मान लिया स्वीकार किया गया है। तो इसमें पहली क्या है, या पीएस सिस्टम, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकेंड, इसका फुल फॉर्म होता है, या पीएस का फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। यानी कि जो दूरी है उसको हम किस में मापेंगे, दूरी को फुट में मापेंगे या फीट में, और जो वेट होगा हमारा, जो द्रव्यमान होगा उसको पाउंड में मापेंगे, और जो समय होगा उसको सेकेंड में मापा जाएगा। फिर नेक्स्ट है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है सेंटी जी से ग्राम
और यस से सेकेंड। ठीक, इसमें जो दूरी को सेंटीमीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाएगा और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक, थर्ड है हमारा एमकेएस सिस्टम। एमकेएस में यम जो होता है ये किसको मापता है, दूरी को, यानी कि दूरी को किस में मापा जाएगा, मीटर, और द्रव्यमान को केजी में, और जो समय को सेकंड में। और फोर्थ है एसआई सिस्टम, यानी कि एमकेएस का ही एक स्वीकृत सिस्टम है एसआई सिस्टम, जिसमें किसी मात्रक को किसी वैज्ञानिक या जो आविष्कारक करता है उसके ऊपर, उसके नाम के ऊपर रख लिया जाता है। जैसे फोर्स हो गया, फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर से केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, तो उसी को यहाँ पे एसआई सिस्टम में क्या बोल दिया जाता है, न्यूटन बोल दिया जाता है। ठीक, तो ये अंतर्राष्ट्रीय यही सिस्टम होता है हमारा। इसका क्या नाम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, ये 4 प्रकार की अपनी होती हैं, बेसिकली 3 प्रकार की होती है और एक एडिशनल होती है जो 4 प्रकार की हो जाती है। ठीक, तो मापन प्रणाली मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, सीजीएस, सॉरी या पीएस पहली, दूसरी सीजीएस, तीसरी एमकेएस, या और चौथी जो होती है वो एसआई यूनिट सिस्टम कही जाती है। ये ब्रिटिश प्रणाली में इसको या ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, और ये बाकी तीनों इंटरनेशनल स्तर से स्वीकार्य हैं। नेक्स्ट है, अभी वही है फुट पाउंड सेकेंड, यानी कि एफएस सिस्टम, यहाँ से उसको डिटेल देखेंगे। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें फुट यानी कि फीट, इसी का जो बहुवचन रूप होता है वो फीट हो जाता है। अगर 1 फुट से ज़्यादा अगर दूरी की मापते हैं तो उसी को फीट बोल दिया जाता है। इसमें यानी कि दूरी को फीट में मापा जाएगा, दूरी को फीट में, और द्रव्यमान को पाउंड में। ठीक, और द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाएगा, समय को सेकंड में मापा जाएगा। ठीक, इस प्रणाली में दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो माइल होती है, यानी कि मील होती है। ठीक, इस प्रणाली में दूरी की सबसे बड़ी इकाई माइल होती है, और दूरी की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है इसमें, इंच। ठीक, ये क्या हो गई सबसे छोटी, ये सबसे छोटी इकाई हो गई इंच, और सबसे बड़ी इकाई हो गई ये माइल। ठीक, नेक्स्ट है सीजीएस सिस्टम, यानी कि सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम पद्धति। इस प्रणाली में दूरी को सेंटीमीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में। ठीक, इसका जो सिंबल होता है जीएम रिप्रेजेंट करते हैं, और समय को सेकेंड में मापा जाता है। ठीक, इसको स्मॉल एस से, समय को सेकेंड में। ये इकाइयाँ बहुत ही छोटी होती हैं। ठीक, यानी कि छोटी छोटी दूरियों को मापने के लिए इस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, और ये इकाइयाँ जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है अपना एमकेएस सिस्टम। इसमें इस सिस्टम में दूरी को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, और समय को सेकेंड में मापा जाता है। ठीक, इससे मीट्रिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सिस्टम को मीट्रिक प्रणाली के सिस्टम के नाम से जाना जाता है, तो एमकेएस सिस्टम को मीट्रिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। दूरी की सबसे बड़ी यूनिट किलोमीटर होती है, यानी कि दूरी की सबसे जो बड़ी यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोमीटर होती है। ठीक, तो एमकेएस सिस्टम हो गया। एमकेएस सिस्टम में दूरी को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर किया जाएगा, और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसी प्रकार जो पीछे वाली थी सीजीएस यूनिट थी, सीजीएस में दूरी को सेंटीमीटर में
और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में। इसी तरह से जो एफपीएस सिस्टम थी, इसमें दूरी को फुट में या फीट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है एसआई सिस्टम, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार कर लिया जाता है कि इसी को पूरे विश्व में फॉलो किया जाएगा, इसी के नाम से उस यूनिट को जाना जाएगा, उसी को अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है। ठीक। इसमें 7 मूल मात्रक और सॉरी ये गलत हो गया है, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 पूरक मात्रक शामिल होते हैं। ठीक। तो ये अंतर्राष्ट्रीय एसआई सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक शामिल होते हैं। ठीक। जैसे एसआई मात्रक में न्यूटन आ गए, पास्कल हो गया, जैसे प्रेशर की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, बट यहाँ पे उसको पास्कल बोला जाता है। जैसे फोर्स की इकाई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, वहीं पे उसको क्या बोला जाता है, उसी को यहाँ पे न्यूटन बोल दिया जाता है। इसी तरह से अन्य जो मात्रक होते हैं, किसी आविष्कारकर्ता या वैज्ञानिक के नाम पे यहाँ पे उनको बोला जाता है। ठीक। जैसे कार्य की मात्रक होती है, न्यूटन मीटर होता है, लेकिन तो उसको एसआई यूनिट में क्या बोला जाता है, एसआई यूनिट में उसको जूल बोला जाता है। ठीक। इसी तरह से अन्य मात्रक होते हैं जो उनको एसआई यूनिट में किसी आविष्कारकर्ता या वैज्ञानिक के नाम के ऊपर रख लिया जाता है। नेक्स्ट है, अब जो एसआई सिस्टम है उसके जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यानी कि 7 मूल मात्रक हैं, वो कौन कौन से हैं? 7 मूल मात्रक: दूरी, द्रव्यमान, कभी कभी इसको लंबाई के नाम से भी दिया रहता है, लंबाई। ठीक। दूरी यानी कि लंबाई, द्रव्यमान समय, ताप यानी कि टेम्परेचर, विद्युत धारा यानी करंट, और ज्योति तीव्रता, ये जो ज्योति रहेगा, जाति हो गया है, ज्योति तीव्रता। ठीक। और पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल। तो ये 7 हमारे मूल मात्रक हो गए। ठीक। दूरी या लंबाई, इसको किस में मापा जाता है? मीटर में। इसका चिन्ह होता है स्मॉल m। द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में, और इसका जो सिंबल होता है केजी। समय को सेकेंड में मापा जाता है, और इसका सिंबल स्मॉल s। इस प्रकार ताप यानी कि टेम्परेचर, उसको किस में मापा जाता है? केल्विन में, और इसका सिंबल होता है कैपिटल के। यहाँ पे डिग्री केल्विन के लिखना गलत होता है। ठीक। यहाँ पे डिग्री केल्विन ये गलत लिखा जाता है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है। ओके। यानी कि ये एब्सोल्यूट यूनिट होती है, और एब्सोल्यूट यूनिट में कोई भी डिग्री या डिग्री यानी कि पार्ट हो गया, वो पार्ट में नहीं बताया जाता है। तो ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ मिलता है तो गलत होता है। विद्युत धारा करंट यानी कि एम्पियर, ये एएमपी है यहाँ पे, एम्पियर, और इसका जो सिंबल होता है कैपिटल ए। ज्योति तीव्रता यानी कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसमें मापा जाता है ज्योति तीव्रता, उसको कैंडेला में मापा जाता है, और इसका सिंबल होता है कैपिटल सी स्मॉल डी। पदार्थ की मात्रा या उसको किस में मापा जाता है? मोल में, और इसका सिंबल वही होता है, मोल ही लिख दिया जाता है। ठीक। ये हमारे 7 मूल मात्रक हैं, और 2 पूरक मात्रक हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में है। दो एक कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक मात्रक कौन कौन से हैं? समतल कोण और दूसरा घन कोण। समतल कोण जैसे किसी प्लेन में मापा जाता है उसे समतल कोण बोला जाता है, उसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। ठीक। रेडियन होती है इसकी यूनिट, और इसका जो सिंबल होता है वो RAD होता है, स्मॉल RAD। घन कोण ये जिससे किसी स्पेस में मापा जाता है, यानी कि कोई अगर लाइट एक जगह से आप टार्च मार रहे हैं तो जितना वो दूरी लेते हुए आगे बढ़ रही है उसी को कोण एंगल यानी कि घन कोण बोला जाता है, या सॉलिड एंगल बोला जाता है। ठीक। तो इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन यानी कि SR।
ठीक, तो ये हमारे दो पूरक मात्रक होते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के मानकीकरण। ठीक, अब हम लोगों ने वो जो जितने थे मेजरिंग सिस्टम 4 प्रकार के वो पढ़ ली। अब यहाँ पे है विभिन्न प्रकार के मानकीकरण, यानी कि इनका फुल फॉर्म दिया रहता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि BIS दिया रहेगा, इसका पूछ लेगा इकोनॉमी क्या है, या इसका फुल फॉर्म क्या है, या इसका मीनिंग क्या है। तो BIS का क्या होता है, ISO का क्या होता है, ISI का क्या होता है, और SI का क्या होता है, ASA का क्या होता है। तो इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। BIS का क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक प्राधिकरण। फिर ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानक अंतर्राष्ट्रीय मानक मानकीकरण संगठन। ठीक, ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। इसी को ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल वर्ड हैं ये, ISI या SI। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, नहीं सॉरी ये नहीं, ये ISI और ये दोनों अपने इंडिया में चलते हैं। ठीक, ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन और SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। और ESA यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ठीक, आप लोग इन चारों का नाम अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना, ये एग्जामों में ज़्यादातर एग्जामों में यही पूछे गए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे उनको लिख करके ले आया सामने कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से रट लेंगे और याद कर लेंगे। फिर देख लेते हैं BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, और SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ठीक, नेक्स्ट है अब यहाँ पे हम कन्वर्जन देखेंगे कि फीट और इंच मीटर में, इसमें मतलब ये एक दूसरे को कन्वर्ट करके कितना होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के हम 10-15 हैं, उनको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे हम लोग, ताकि वो एग्जाम में आए तो वो छूटे ना पाए हमसे और गलत ना हो पाए और उसको हम सही कर लें। 1 फीट में कितना होती है, 12 इंच। ठीक, 1 फीट में 12 इंच। 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। इसी को अगर हम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25.4 mm हो जाएगा, जो हम यहाँ पे नोट किए हैं। आप देख सकते हैं 25.4 mm। ठीक, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 1000 mm। ठीक, सेंटीमीटर को आप अगर mm में कन्वर्ट करते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10 से। अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से। ठीक, इसी का हम अगर रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, फिर डिवाइडेशन हो जाएगी, मतलब कि भाग हो जाएगा। अगर हम mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, इसको भाग देना पड़ जाएगा, कितना, 10 से। यहीं पे अगर हम नहीं सॉरी, ये यहाँ पे ये गलत हो गया है, फिर से लिख लेते हैं। अगर आप सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। ठीक, सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, कितना से, 100 से। ठीक, यानी कि बड़ी से हम छोटी में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटी से बड़ी में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। ठीक, सेंटीमीटर से अगर mm में जा रहे हैं, यानी कि हम किसमें, छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो गुणा करेंगे। अगर छोटी यूनिट से अगर बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो डिवाइडेशन करेंगे। ठीक, तो फिर देख लेते हैं, एक बैरल, मतलब कि ये
साइज, पात्र की साइज है, यानी कि इसको जो ये लीटर या क्यूबिक मीटर इस टाइप में मेजर की, ये आयतन का मेजरमेंट है। तो एक बैरल बराबर कितना होता है, एग्जाम में पूछा गया है, जितना भी नोट किए हम लोग, ये सब एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है, और ज़्यादातर एग्जामों में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। एक गैलन बराबर कितना होता है, 3.785 लीटर। ओके, एक क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना होता है लीटर, 10⁻³ लीटर। और एक घन मीटर में कितना होता है, 1000 लीटर। इसी प्रकार एक वृत्त कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक, यानी कि अगर हम एक वृत्त बना लें, ठीक, तो यहाँ से पूरा जो एंगल बनेगा, ये पूरा कंप्लीट कितना बनेगा, 360 डिग्री। यानी कि 180 ये और प्लस 180 ये दोनों मिल करके कितना बना लेंगे, 360 डिग्री। ठीक, यानी कि एक वृत्त के सर्कल में उसके केंद्र पे जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री का। यानी कि हम इसको, एक वृत्त के सर्कल को 360 भागों में बांट दें इस टाइप से रेडियली, तो ये जो एक भाग होगा वो कितने का होगा, 1 डिग्री का होगा। ठीक, यानी कि जो एक वृत्त को, किसी भी एक छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, उसको 360 भागों बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो जो एक भाग का मान होगा वो जो केंद्र पे कोण बनाएगा वो कितना बनाएगा, 1 डिग्री का बनाएगा। ठीक, फिर देख लेते हैं, 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 इंच बराबर 2.45 सेंटीमीटर या 25.4 mm, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, एक बैरल बराबर 159 लीटर, एक गैलन बराबर बराबर 3.785 लीटर, और एक सेंटीमीटर क्यूब यानी कि एक घन सेंटीमीटर बराबर 10⁻³ लीटर, एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर, एक वृत्त बराबर 360 डिग्री। ठीक, यानी कि इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर कैसे होता है। जैसे कि आप एक पात्र ले लीजिए, ठीक, इसका 1 मीटर ऊंचाई हो गई, 1 मीटर चौड़ाई हो गई, और इसी का 1 मीटर ये रहेगा इसका। अगर ये इसको आप लंबाई मान लेते हैं, इसको चौड़ाई मान लेते हैं, तो ये ऊंचाई हो जाएगा, ये भी 1 मीटर होगा। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा इसका 1 घन मीटर। ठीक, यानी कि इसके पास, इसमें अगर आप कोई लिक्विड भर रहे हैं, तो वो कितना आएगा, 1000 लीटर आएगी। अगर उसको मेजर करेंगे तो वो कितना रहेगा, 1000 लीटर रहेगी। ठीक, यानी कि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई के पात्र में अगर आप कोई लिक्विड भर रहे हैं, तो कितना लिक्विड की मात्रा कितनी आएगी, 1000 लीटर आएगी। यानी कि 1000 लीटर उसमें जो लिक्विड आएगा, उसमें लिक्विड की मात्रा कितनी होगी, 1000 लीटर होगी। नेक्स्ट है, 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगी, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये मिनट रहेगा सिंबल, यानी कि एक डैश रहेगी। ठीक, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनट। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, यहाँ पे डबल डैश रहेगी। 1 रेडियन बराबर 57.3, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, ये कई एग्जामों में पूछा गया है। 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री होता है। ठीक, 1 ml बराबर कितना होता है, 1 घन सेंटीमीटर। जैसे कि अगर हम सिरप उरप, जो डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि आपको 5 ml लेना है, 2 ml लेना है, 3 ml लेना है या 6 ml लेना है, तो उसका सेंस होता है कि वो 1 घन सेंटीमीटर यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हमें वो सिरप लेना है या वो दवा लेनी है। ठीक, 1 मीटर बराबर 1000 mm। ठीक, 1 मीटर यहाँ पे देख लेते हैं, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 सेंटीमीटर। फिर इसी को कन्वर्ट कर लेंगे एमएम में, तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर को 10 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा एमएम में, यानी कितना हो गया ये 1000 mm। ठीक, इसी को अगर हम माइक्रोन में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 mm में
कितने 1000 माइक्रोन होते हैं, तो 1000 से और गुणा कर देंगे, यानी कि 1000 से और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 10⁶ माइक्रोन। ठीक, तो यानी कि 1 मीटर में कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 1000 mm, यानी कि 100, ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 1000 mm या 10⁶ माइक्रोन। ठीक, यहाँ पे है 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ mm, यानी कि उसी को उल्टा कर दिया गया है, या 10⁻⁶ मीटर, यहाँ पे ये गलत लिख दिया गया है, ये मीटर रहेगा। ठीक, यानी कि 1 मीटर का जो 10⁻⁶ वहाँ भाग होता है उसको 1 माइक्रोन बोला जाता है, और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹। ठीक, यानी कि एक जो नैनोमीटर होता है 1 मीटर का 10⁹वां भाग होता है, उसी को बोला जाता है 1 नैनोमीटर। 1 पिकोमीटर, पिको में 10⁻12 हो जाता है, यानी कि 1 मीटर का 10⁻12वां, यानी कि 10⁻12वां भाग होता है जो, उसी को एक पिकोमीटर बोला जाता है। यानी कि यहाँ हम फिल्म समझ सकते हैं। जो 1 माइक्रोन होता है, माइक्रोन को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 माइक्रोन जो होता है वो 1 मीटर का कौन सा भाग होता है 10⁻6, इतना होता है, ये इतना मीटर होता है। इसी को जब हम लिखते हैं ऊपर जाएगा ये तो माइनस में हो जाएगा 10⁻6 मीटर। ठीक, और फिर 1 नैनोमीटर को एनएम, 1 नैनोमीटर कितना हो जाएगा 1 मीटर का 10⁹9वां भाग। तो इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 10⁻⁹ मीटर। ठीक, इसी प्रकार इसका हो जाएगा पिकोमीटर का 1 पिकोमीटर क्या हो जाएगा 1/10⁻12, सॉरी 10⁻12, 1 मीटर बटे 10⁻12। तो इसको जब वो ऊपर जाएगा तो 10⁻12 मीटर हो जाएगा, यानी कि 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर हो जाएगा। ठीक, फिर से देख लेते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, और 1 रेडियन में 57.3 डिग्री, और 1 ml यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 mm या 100 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ mm या 10⁻6 मीटर। ये क्या हो जाएगा मीटर रहेगा, ये नहीं रहेगा। ये 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। ठीक, नेक्स्ट है, ये थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग एमसीक्यू देखेंगे इसके, इसी चैप्टर की एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू में उसी क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो विभिन्न प्रकार की एग्जामों में आए हुए हैं, और उनका टैग यहाँ पे सामने आपको लगा हुआ मिल जाएगा। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप इसको पूरा कवर कर लेंगे तो आपको कहीं किसी और बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ये यूनिट के पूछे जाते हैं या कन्वर्जन के पूछे जाते हैं, तो हम यहीं पे जो छूट गए हैं कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम उसको इसमें बहुविकल्पी में कवर कर लेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, लंबाई मापन की ब्रिटिश प्रणाली में निम्न में से कौन सा बेस यूनिट है। यानी कि या पीएस में, ब्रिटिश मेजरिंग सिस्टम में लंबाई मापने की कौन सी बेस यूनिट है। बेस यूनिट यानी कि आधार इकाई कौन सी है, मीटर या मिलीमीटर या इंच या द इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड। इसमें से कौन सा सही होगा। लंबाई मापन की बेस यूनिट क्या होती है, यानी कि जो सबसे पहले जो लंबाई मापने के लिए जो बनाई गई वो किससे मापा गया था, हम लोगों ने पढ़ा है किससे मापा गया था, ये इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड जो वहाँ पे यूके में रखी गई है।
जो लैब में रखी गई है इसी से मापा गया था। 2 इम्पेरियल स्टैंडर्ड या उसमें प्लेटिनम इरिडियम की वो छड़ रखी गई थी और उनके बीच में जो क्रैक बने थे उन्हीं को मापा गया था। तो उस वहीं पे इसी का ये परिभाषा यार्ड है। ठीक, द इम्पीरियल स्टैंडर्ड यार्ड ये बेस यूनिट है या पियर्स का। सेकेंड क्वेश्चन है, एक यार्ड यानी कि एक गज कितने इंच के बराबर होता है? एक 72 इंच, बी ऑप्शन 12 इंच, या 3 इंच, या 36 इंच। तो एक यार्ड कितना होता है? एक यार्ड बराबर 36 इंच, यानी कि ये ऑप्शन अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक यार्ड बराबर 36 इंच। ठीक, नेक्स्ट है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर यानी कि किसके बराबर होता है? जो ऑप्शन है किसके बराबर होता है, तो एक माइक्रोमीटर में कितना होता है? अभी हम लोगों ने देखा था एक माइक्रोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁻6 ये मीटर में होता है। और इसी को हम कन्वर्ट कर लें अगर एमएम में, कितना हो जाएगा? 10⁻³ mm हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक माइक्रोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। तो इसी को अगर हम कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा? ये 0.00 और 1, यानी कि जो पॉइंट लगेगा तीन स्थान इधर बाएं तरफ होगा तो इतना ये mm हो जाएगा, यानी कि 0.001 mm। इसमें से कौन सही हो जाएगा उसके आधार पे? देखिए इसमें एक ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, हमें ये चाहिए 0.001 mm। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। खाली स्थान का प्रयोग एक भट्ठी के अंदर तापमान मापने के लिए किया जाता है, यानी कि भट्ठी कहने का मतलब इसका सेंस है कि बहुत उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का आप प्रयोग करेंगे। ठीक, ये ऑप्शन है तापमापी, दूसरा ऑप्शन है वायुदाब मापी, सी ऑप्शन है कैलोरी मापी, डी ऑप्शन है उताप मापी यानी कि पायरोमीटर। ठीक, तो ताप मापने की हम पहले उसके आधार पर हम छाट सकते हैं कौन कौन इसमें से जो इन रिलेवेंट है। ताप मापी ये अभी छोड़े रखते हैं, ये हो सकता है। वायुदाब मापी इससे दाब मापते हैं तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा। कैलोरी मापी इससे ऊर्जा मापते हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। उताप मापी ये हो सकता है। तो अब ये साधारण मापने के लिए काम आता है, साधारण तापमान यानी कि साधारण ताप, जैसे ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के ताप। ठीक, या कम तापमान यानी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस से कम या एक या फ़ारेनहाइट में माप सकते हैं, यानी कि जो 40-50 डिग्री सेल्सियस तक इसको माप सकते हैं आप। तो उस कम ताप मापने के लिए साधारण ताप मापी यानी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और अधिक यानी कि 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक 2000, 3000, 2500 इस टाइप के टेम्परेचर को मापने के लिए उताप मापी का यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इससे भी अधिक उच्च ताप मापने के लिए यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया जाता है विकिरण उताप मापी, यानी विकिरण उताप मापी से 30,000, 40,000 ऐसे टेम्परेचर को मापा जाता है। जैसे सूर्य के टेम्परेचर को मापना होता है तो इसी से मापा जाता है। तो सूर्य के टेम्परेचर किससे मापा जाता है? विकिरण उताप मापी, विकिरण उताप मापी ये किससे मापा जाता है? सूर्य का तापमान, सूर्य का ताप। ठीक, नेक्स्ट है 12 mm इंटू इंच, यानी कि 12 mm को इंच में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? ठीक, कितना होगा कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। एक इंच बराबर mm में है तो mm में लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा? mm में 25.4 mm। ठीक, अब कहाँ है? अब इसी को हमको रिवर्स कर देना है, यानी कि 25.4 mm को 4 mm बराबर 1 इंच। तो इसी अब इसका इतना का पूछा है 12 mm का, तब यहाँ 12 mm लिख लेंगे। 12 mm बराबर हो जाएगा 1 × 12/25.4 कितना आएगा? इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक,
तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। आप लोग भी कैलकुलेटर्स कर सकते हैं इसको। 12 डिवाइडेड 25.4, ये आ रहा है 40, यानी कि 0.4724, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। ठीक, यानी कि 12 mm को अगर हम इंच में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 0.472 इंच। ठीक, नेक्स्ट है एक वैल्यू अब 1 माइक्रोन, यानी कि 1 माइक्रोन की कितनी में बतानी है हमें। यहाँ से मालूम चल जाएगा किसमें कन्वर्ट करना है, तो कितना कर हो जाएगा। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम लोग। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ mm में ही बताना है। इसी को हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 1.1 था। 1 mm का 1000वां भाग होता है जो 1 माइक्रोन होता है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1/1000। तो इसमें देख लेते हैं 1/1000 कौन है, 1/1000, ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 1 माइक्रोन की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 1/1000वां mm, यानी कि 1 mm का 1000वां भाग 1 माइक्रोन कहलाता है। ठीक, देख रहे हैं ये यूपीआरबीएल एग्जाम में आया है 2015 फीटर में। ठीक, यानी कि इस प्रकार से ही जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और अच्छे एग्जामों में आए हुए हैं और बार बार रिपीटेशन के साथ आए हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन है यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज इन एसआई यूनिट, यानी कि जो संवेग है उसकी एसआई यूनिट में उसकी मात्रक क्या होता है। एसआई यूनिट में बल के आघूर्ण के मात्रक क्या होते हैं। अब ये ऑप्शन है न्यूटन मीटर, बी केजी मीटर, सी केजीएफ, या न्यूटन सेंटीमीटर। क्या होते हैं मोमेंट, बल के आघूर्ण, यानी कि बल गुणित बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणित दूरी। दूरी बल का क्या होता है, न्यूटन, अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं। और गुणित दूरी, दूरी का क्या हो जाएगा, दूरी का क्या हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये इसमें है न्यूटन मीटर। ठीक, ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आगे देख लेते हैं केजीएम, किलोग्राम मीटर, ये किसका हो गया, ये किलोग्राम मीटर। और ये केजीएफ, ये इस टाइप लिखा होता है केजीएफ, ये किसका हो गया, फोर्स का। ठीक, तो ये गलत दिया है, तो इसका कोई हम लोगों से मतलब नहीं, बस हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो यानी कि बल आघूर्ण का जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर होगा। ठीक, इसी को कार्य भी बोला जाता है। ठीक, कार्य और इसमें अंतर क्या होता है कि ये अदिश होता है और ये बल आघूर्ण क्या होता है, ये सदिश होता है। बस दोनों में यही अंतर होता है, और बाकी ये इसीलिए इसकी यूनिट न्यूटन मीटर लिखी जाती है और इसकी यूनिट कार्य की यूनिट जूल लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज, किसी पदार्थ की जो घनत्व होता है किस तरह से परिभाषित किया जाता है। ए ऑप्शन है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, बी ऑप्शन है मास पर यूनिट वॉल्यूम, सी ऑप्शन है प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, डी ऑप्शन है एक्सेलरेशन पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें से कौन सा होगा, डेंसिटी की परिभाषा क्या होती है, किसी पदार्थ की इकाई आयतन में जो द्रव्यमान है उसको क्या बोला जाता है, घनत्व बोला जाता है। यानी कि किसी पदार्थ की इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा यानी कि द्रव्यमान को उसका डेंसिटी बोला जाता है। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। यहां से हम इसकी यूनिट देख सकते हैं, द्रव्यमान क्या होता है केजी और आयतन क्या होता है घन मीटर। क्या हो जाएगा,
तो केजी पर घन मीटर, यहाँ पे देख सकते हैं। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ये नहीं होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम ये सही है, ठीक। डिफरेंशियल के आधार पे ये सही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम ये नहीं होता है, और एक्सेलरेशन पर यूनिट वॉल्यूम ये भी कुछ नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे डेंसिटी की क्या परिभाषा होती है? किसी पदार्थ की इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, यानी कि इकाई आयतन में द्रव्यमान जो होता है वो घनत्व कहलाता है। इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है वो घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ। जो वेलोसिटी है वो क्या है? वेलोसिटी क्या है? तो वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यानी कि इकाई समय में जो दूरी चली जाती है उसी को वेग बोला जाता है। यानी कि पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को वेग बोला जाता है, ठीक। तो ए ऑप्शन है फोर्स, डी ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, सी ऑप्शन है विस्कोसिटी, डी ऑप्शन है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या होगा यहाँ पे? इसके आधार पे क्या होगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट को ही दूरी बोला जाता है, ठीक। तो वेग हो जाता है। अगर यहाँ पे चाल दे देता, यानी कि स्पीड दे देता, स्पीड दे देता तो क्या हो जाता है यहाँ पे? ये डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस हो जाती है, ठीक। तो ये वेग, वेग बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो दूरी लिखेंगे ये दूरी कौन सी होगी? डिस्प्लेसमेंट वाली, यानी कि विस्थापन वाली दूरी होगी। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विस्थापन बटे समय, ये वेग हो गया। और चाल, एक इसी का एक और पैरेलल वर्ड होता है चाल। चाल क्या हो जाता है? अब यहाँ विस्थापन जो होगा, विस्थापन की जगह पे यहाँ पे हम दूरी लिखते हैं, दूरी बटे समय। ये विस्थापन सदिश होता है, दोनों में यही अंतर है। और ये जो दूरी होती है अदिश होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि लंबाई की एसआई यूनिट क्या है? लंबाई की एसआई यूनिट क्या है? ये ऑप्शन मिलीमीटर, बी ऑप्शन किलोमीटर, सी ऑप्शन मीटर, डी ऑप्शन सेंटीमीटर। तो एसआई यूनिट हम लोग देखे थे, इसकी क्या होती है? लंबाई की लंबाई की ये मीटर होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ये बड़ी मिलीमीटर जो होती है बहुत छोटी यूनिट होती है जो सीजीएस में यूज की जाती है। किलोमीटर बहुत बड़ी मात्रक है, एमकेएस की ही है और एसआई यूनिट की ही है, बहुत बहुत बड़ी मात्रक है। और ये मीटर अपना ये स्टैंडर्ड लिया जाता है, ठीक। सेंटीमीटर छोटा है जो सीजीएस में लिया जाता है। तो यहाँ पे लेंथ का क्या हो जाएगा एसआई यूनिट में? मीटर। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एनर्जी इज, कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ठीक। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन वाट, बी ऑप्शन न्यूटन, सी ऑप्शन न्यूटन पर मीटर, और डी ऑप्शन जूल। तो वाट किसका होता है? ये शक्ति का होता है, शक्ति। और न्यूटन किसका होता है? बल। और न्यूटन पर मीटर किसका होता है? न्यूटन पर मीटर ये सरफेस टेंशन का होता है, यानी कि पृष्ठ तनाव। कौन सा बच्चा अपना? जूल। तो यहाँ पे जूल वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। तो यूनिट का ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल, ठीक। वाट शक्ति का मात्रक, न्यूटन बल का मात्रक, न्यूटन पर मीटर ये पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का मात्रक होता है, और कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक होता है क्या होता है? वोल्ट। ये ऑप्शन दिया है वोल्ट, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है जूल। तो क्या हो जाएगा करंट का मात्रक? ये वोल्ट वोल्टेज का होता है, यानी कि विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर होता है ये। ओम प्रतिरोध का होता है, और एम्पियर ये करंट का होती है, यानी कि विद्युत धारा।
और जूल किसका अभी हम लोग देखे थे किसका होता है, कार्य का। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पूछा है तो क्या हो जाएगा, एम्पियर, यानी कि ऑप्शन सी एम्पियर। नेक्स्ट है कन्वर्ट 60 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में पूछा है कितना होगा, ठीक। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फिर माइनस इसका क्या हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, और अपान क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। इसी तरह से अन्य स्कूलों का होता है। जैसे अगर हम इसमें पूछा है फ़ारेनहाइट में, तो इसका होता है F माइनस 32, क्योंकि इसका जो 0 डिग्री स्टार्ट होता है 32 से ही स्टार्ट होता है, तो F माइनस 32 बटे कितना हो जाता है 9, यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कितना, C बटे 5, ठीक। C माइनस C बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9 से इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो यहाँ पे C कितना दिया है 60 बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से F की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो F बराबर 60 गुणे 9 बटे 5, ठीक। F माइनस ये 32 का है, F माइनस 32, ये कितनी हो जाएगी 5 12 पंचे 60, यानी कि 12 9 108, 108। और जब F की वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाएगा, यहाँ से उठ करके जब जाएगा ये, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 32 कितना हो जाएगा 8 2 10 और 3 1 4 1 1 2, यानी कि कितना हो जाएगा ये 108 प्लस 32, 8 2 10 3 1 4 और 140। यहाँ आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी 140, ठीक। तो आप फार्मूला एक याद कर लेना इसके लिए, सी जो आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो टेम्परेचर, ठीक, सी बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9। इसी से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट है पॉइज इज द यूनिट ऑफ, यानी कि पॉइज किसका मात्रक है, ए ऑप्शन एनर्जी, सी बी ऑप्शन दिया है विस्कोसिटी, सी ऑप्शन है प्रेशर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो पॉइज किसका मात्रक, ये देख लेते हैं पहले कौन सा हट सकता है। एनर्जी किसका मात्रक अभी है, ये कार्य का मात्रक है। विस्कोसिटी ये किसका मात्रक है, पॉइज इज द यूनिट ऑफ, यानी कि पॉइज किसका मात्रक है। तो इस विस्कोसिटी का मात्रक क्या होता है, ये विस्कोसिटी का मात्रक पॉइज या पास्कल सेकेंड, इसी को पास्कल सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है। और प्रेशर किसका मात्रक, ये प्रेशर का क्या मात्रक होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ना नाम दी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बी, ठीक। विस्कोसिटी का ही मात्रक पॉइज या पास्कल सेकेंड। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन बॉडी इज कॉल्ड, जो पदार्थ में जो मात्रा सन्निहित होती है उसको क्या कहा जाता है। दिया है ऑप्शन ए नंबर मास, बी ऑप्शन है वेट, सी ऑप्शन है डेंसिटी और डी ऑप्शन है वॉल्यूम। पदार्थ में उपस्थित मात्रा को क्या बोला जाता है, डिफिनीशन से ये यानी कि मास यानी द्रव्यमान बोला जाता है। पदार्थ में उपस्थित मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है, और यही जो पर यूनिट वॉल्यूम हो जाती है इसी को घनत्व बोला जाता है, ठीक। और वेट किसको बोला जाएगा, भार। जो पदार्थ है पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ
जिस बल से खींचती है उसको वेट बोला जाता है, यानी कि भार बोला जाता है। डेंसिटी देख लिए, वॉल्यूम यानी कि पदार्थ जितना वो क्षेत्रफल स्पेस वो कवर करता है, ढकता है, उसको आयतन बोला जाता है। ठीक, 60 नंबर है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन सेंटीमीटर में कितना होता है, सेंटीमीटर में बताना है। तो 1 माइक्रोन में, 1 माइक्रोन कितना होता है, 10 के पावर mm में 10 के पावर-3 mm होता है। इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो एक पॉइंट और कम हो जाएगा, जिसमें से कौन सा हो जाएगा, 1,000वां भाग से होकर के 100वां भाग होता है। तो 1 माइक्रोन 1 सेंटीमीटर कौन सा भाग होता है, 100वां भाग होता है। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी की मात्रक क्या होती है। यहाँ ए ऑप्शन है ग्राम ग्राम पर क्यूबिक सेंटी, बी ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है नॉट दीज। तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी का आ रहा है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी यानी कि पदार्थ का घनत्व, दिए गए पदार्थ का घनत्व बटे मानक मानक द्रव का घनत्व। मानक द्रव क्या होता है, हम द्रव लेते हैं जो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसको कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी देख सकते हैं, इसका मात्रक, इसका भी अगर हम करें तो क्या होता है, केजी पर घन मीटर, और इसका केजी पर घन मीटर। तो ये कट करके यानी कि यूनिट लेस हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ये आपेक्षिक घनत्व होता है जो यूनिट लेस होता है, यानी कि मात्रक रहित होता है। 18वां क्वेश्चन, 1 इंच इज इक्वल टू, 1 इंच में, 1 इंच किसके बराबर होता है, mm में दिया है 24.5 mm, 25.4 mm, सी है 25.2 mm, और डी ऑप्शन है 24.4 mm। कितना होती है, अभी हम लोगों ने देखा था कितना हुई थी, 25.4 mm। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, 19वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट, यानी कि मूलभूत मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक, ये है, अभी हम लोग 7 जो मूल मात्रक देखे थे, लेंथ, द्रव्यमान और टाइम, ये तीनों है, बट ये नहीं है, ये व्युत्पन्न मात्रक होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये सब होते हैं बट हमको इनकरेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे प्रेशर वाला सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम पद्धति के अनुसार जो लंबाई का आधारभूत यूनिट क्या होती है, ए ऑप्शन है मिलीमीटर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है किलोमीटर, डी ऑप्शन है सेंटीमीटर। तो हम लोग भी पढ़े थे क्या होती है इसकी, मीटर। ये एसआई यूनिट में जो डिस्टेंस है या लंबाई है उसकी बेस यूनिट होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट विच मेजरमेंट शैल बी टेकन इज, यानी कि मानक तापमान जिस पर मापन लिया जाना चाहिए कितना डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वह तापमान जिस पर मापन किया जाता है कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए पूछा जाता है एग्जामों में कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कितने डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाना चाहिए, तो उसको 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे लैब में रखा जाता है। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है, एम्पियर अभी हम लोग देखे थे किसका होता है, एक करंट का होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ओम ये सही है। ठीक, नेक्स्ट है ओम या एम्पियर, ये नहीं होगा, सिर्फ यही होता है तो ये नहीं होता है, और एम्पियर या ओम, ठीक वहीं उल्टा कर दिया है तो ये नहीं होता है। ठीक, ये होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये, सॉरी ये नहीं, ये भी ओम हो, रेजिस्टेंस पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, ओम। ठीक, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, प्रेरण की इकाई क्या होती है, प्रेरण की इकाई क्या होती है, ए ऑप्शन हेनरी, बी ऑप्शन ओम,
सी ऑप्शन है पास्कल, और डी ऑप्शन है हेनरी या पास्कल। क्या किसकी होती है? ओम हम छाट लेते हैं, ये प्रतिरोध की होती है तो ये नहीं हो सकती। पास्कल ये दाब की होती है तो ये भी नहीं हो सकता। हेनरी या पास्कल दो है, इसलिए इसी गलत है कि कोई एक ही होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? हेनरी, यानी कि ऑप्शन ये सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, संधारित्र की इकाई क्या होती है? ए ऑप्शन है हेनरी, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है पास्कल, और डी ऑप्शन है फैराड। ठीक, हेनरी अभी हम देखे थे किसका था? ये इंडक्टेंस था, ये भी नहीं हो सकता। ओम ये प्रतिरोध का है, ये भी नहीं हो सकता। पास्कल ये दाब का मात्रक है, ये भी नहीं हो सकता। क्या बचा अपना? फैराड। तो ये फैराड जो होती है वो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोमीटर यानी कि माइक्रोन इज इक्वल टू हाउ मच नैनोमीटर, यानी कि एक माइक्रोन जो होता है कितने नैनोमीटर के बराबर होता है? ठीक, तो एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है। ठीक, इसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे नैनो में, तो नैनो में क्या कितना होता है? एक मीटर में, एक नैनो में कितना होता है? 10⁹ मीटर। ठीक, इसमें से कंपेयर कर लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कितना हो जाएगा एक माइक्रोन में 10⁻3। ठीक, 10⁻³ का 3 रहेगा, -3 नहीं, प्लस का 3, 10⁻3। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन 10⁻3। एक नैनोमीटर में कितने माइक्रोन एक माइक्रोमीटर में, यानी कि एक माइक्रोन में कितने नैनोमीटर हो जाएंगे? तो 10⁻3 नैनोमीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 mm इज इक्वल टू, 1 mm किसके बराबर होता है? माइक्रोन में पूछा है, तो कितना माइक्रोन हो जाएगा 1 mm में? 10⁻3, 10⁻3, इसको खोल लेंगे कितना हो जाएगा? 1000, यानी कि 1000 माइक्रोन, यानी कि 1 mm में 1000 माइक्रोन हो जाएंगे। तो 1000 माइक्रोन कहाँ पे है? 1000 माइक्रोन ये ऑप्शन में है। ये 100 माइक्रोन है, ये नहीं हो सकता। 10 माइक्रोन है, ये भी नहीं हो सकता। डी में कितना दिया है? 10,000 माइक्रोन, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा हो जाएगा? 1000 माइक्रोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, यानी कि प्रतिबल को किससे परिभाषित किया जाता है? ए ऑप्शन है लोड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी ऑप्शन है फोर्स इंटू टाइम, सी ऑप्शन है फोर्स इंटू डिस्टेंस, डी ऑप्शन है लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, तो प्रतिबल क्या होता है? नोट कर लीजिएगा आप लोग, प्रतिबल बराबर बल बटे क्रॉस अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा? लोड इंटू एरिया ये नहीं हो सकता, फोर्स टाइम ये भी नहीं होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस ये भी नहीं होगा। तो लोड पर एरिया, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसी का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रो इंच इज, यानी कि 1 इंच में, 1 इंच जो है उसको माइक्रो इंच में बताना है तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 इंच हो जाएगा। ठीक, इसी को जब हम खोल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.0050 लिख करके फिर 1 लिखेंगे, यानी कि इतना क्या हो जाएगा? इंच हो जाएगा। देख सकते हैं कहाँ पे होगा ये? 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापमान की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कौन सा मात्रक होता है? ए ऑप्शन है सेल्सियस, बी ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है केल्विन, डी ऑप्शन है जूल। तो टेम्परेचर पूछा है, टेम्परेचर के सही यूनिट क्या किस में मापते हैं? केल्विन में। इसको केल्विन में, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? के। ये डिग्री नहीं लिखते हैं, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ये इसका सही रूप है। ठीक, द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई यूनिट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आप लोग हम पढ़े थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो डी ऑप्शन सही है इसका। 32वां क्वेश्चन है, धारा का मापन की मदद से किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किया जाता है?
ए ऑप्शन है रियोमीटर, बी ऑप्शन है अमीटर, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, डी ऑप्शन है वाट मीटर। तो किससे किया जाता है? अमीटर की सहायता से किया जाता है। कि वोल्ट मीटर से विभवांतर यानी कि वोल्टेज मापते हैं, वाट मीटर से शक्ति मापते हैं। ठीक, तो इससे शक्ति हो जाएगा, वोल्ट मीटर से विभवांतर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे विद्युत धारा का मापन किससे सहायता से करते हैं? विद्युत धारा का मापन अमीटर की सहायता से करते हैं। इसका और बहुत सूक्ष्म मापन का जो किया जाता है वो किससे किया जाता है? वोल्ट गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। जो बहुत सूक्ष्म धारा होती है, जो एमएम में होती है, मिली एम्पियर होती है, उनको गैल्वेनोमीटर की सहायता से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसओ इज एन एक्रोनॉमी फॉर। हम लोग पढ़े थे अभी आईएसओ किसका, आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है? ये ऑप्शन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, सी ऑप्शन है इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो हम लोग क्या पढ़े थे? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ का। द थर्मोकपल आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। जो थर्मोकपल यूज किया जाता है किसके मापन के लिए किया जाता है? थर्मोकपल का यूज। तो रेजिस्टेंस ये ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में वोल्टेज, सी ऑप्शन में है प्रेशर और डी ऑप्शन में है टेम्परेचर। थर्मोकपल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? थर्मोकपल का प्रयोग टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, रेजिस्टेंस के मापन के लिए ये नहीं किया जाता है, वोल्टेज के मापन के लिए तो वोल्ट मीटर किया जाता है, प्रेशर का मापन कुछ और किया जाता है। तो यहाँ पे कहाँ सही हो जाएगा? टेम्परेचर। ठीक, थर्मोकपल की सहायता से ताप का मापन किया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। ठीक, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ये बल की होती है। जूल, ये कार्य का होता है। और डाइन, ये किसका होता है? ये बल का होता है। पास्कल, ये दाब का होता है। ये पास्कल मतलब क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोला जाता है। किसका हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेशर का मात्रा क्या होगा? पास्कल, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन खाली स्थान mm, यानी कि ये 1 माइक्रोन को mm में बताना है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कितना होता है 1 माइक्रोन का? 0.00, यानी कि 1 मीटर का 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग, यानी कि 1.0001 mm। ये सब mm में है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है mm, इसलिए सब यूनिट क्या होगी इसकी? mm में होगी। द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ -40 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो -40 डिग्री सेल्सियस है उसके करस्पॉन्डिंग जो फ़ारेनहाइट में होगा वो तापमान कितना होगा? ए ऑप्शन है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितना होगा इसका? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पे बराबर टेम्परेचर शो करते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे बराबर तापमान शो करते हैं। 38वां क्वेश्चन है, 25.4 mm इज इक्वल टू, यानी कि 25.4 जो mm है वो किसके बराबर होगा? दिया है ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 2.5 इंच, सी ऑप्शन 1 इंच और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पढ़े थे कितना के बराबर होती है? 1 इंच के बराबर, यानी कि 1 इंच में 25.4 mm या 2.54 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कितना होता है? सी ऑप्शन, यानी कि 0.001 mm, 1 mm का 1000वां भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन इज नॉट ए वेक्टर, यानी कि इनमें से कौन सी सदिश राशि
नहीं नहीं है, ठीक। नॉट कहाँ है, नॉट वेक्टर, कौन सा सदिश नहीं है। फोर्स ये है, मोमेंटम ये भी है, मास ये नहीं है, वेलोसिटी ये है अभी, ठीक। इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। यानी कि वेक्टर राशि कौन सी नहीं है, द्रव्यमान। द्रव्यमान और तापमान, ये दाब, ये सब वेक्टर राशि नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट फॉर इमिशन स्टैंडर्ड्स, उत्सर्जन मानकों के लिए यूनिट है, क्या है। ये ऑप्शन है ग्राम पर किलोमीटर, बी ऑप्शन है किलोमीटर पर ग्राम, सी ऑप्शन है ग्राम पर किलोमीटर, ग्राम किलोमीटर सॉरी, और डी ऑप्शन है किलोमीटर पर ग्राम। तो उत्सर्जन का मात्रक इसमें पूछा है, कौन सा होगा स्टैंडर्ड इमिशन। ग्राम पर किलो, किलोग्राम पर ग्राम, ग्राम किलोमीटर, किलोमीटर पर किलोमीटर ग्राम। तो क्या हो जाएगा उत्सर्जन का मात्रक, ग्राम पर किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान इज द रेट एट विच वर्क इज डन इन स्पेसिफिक टाइम, यानी एक निर्धारित समय में किए गए कार्य का दर क्या कहलाता है। ए ऑप्शन टॉर्क, बी ऑप्शन पावर, सी ऑप्शन इफिशियंसी, डी ऑप्शन फोर्स। तो कार्य पर समय यानी कि इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहा जाता है, ठीक। यानी कि इसकी मात्रा क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। इसी को क्या बोला जाता है, वाट, ठीक। ठीक, हम लोग ये आज का क्लास कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक। और इसके आगे कल से जो ऑब्जेक्टिव इसमें यूथ वाली बुक में ट्रेड फीटर ट्रेड में जो प्लानर में है, उसके आगे वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो कवर करेंगे, ठीक।